ग्रीटिंग्स माय लीगल रो फैमिली। एक शाम हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में एक 26 साल की वेटरनरी डॉक्टर जिसका नाम दिशा था अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। उसने अपनी स्कूटी एक टोल प्लाजा के पास पार्क करी और वहां से एक टैक्सी बुक करी जिसमें बैठकर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड से मिलने गई। जब दिशा उनसे मिलकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके स्कूटर का एक टायर पंक्चर हो गया है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि रात का वक्त था और वो वहाँ पर अकेली थी और रोड भी सुनसान थी और कोई मदद मांगने के लिए भी वहाँ पर नहीं था। तो उसने अपनी बहन को फ़ोन लगाया और कॉल करके कहा कि उसका स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है और उसे आने में देर हो जाएगी। उसकी बहन ने उसे सजेस्ट करा कि वो वहाँ से एक ऑटो बुक करके आ जाए, लेकिन जिससे पहले कि वो कोई ऑटो बुक करती उससे पहले 4 लोग दिशा की ओर आ रहे थे। वो लोग उस पर पहले से ही नज़र रखे हुए थे और अचानक से उसकी मदद करने आ गए। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपका टायर ठीक कर देते हैं। तो पहले तो दिशा ने मना करा, लेकिन जब उन्होंने ज़बरदस्ती मदद करने का दावा किया तो दिशा ने सोचा ठीक है, ये लोग शायद जेन्युइनली उसकी मदद करना चाह रहे होंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही वो उनके पास खड़ी हुई, उनमें से एक ने अचानक से उसका फ़ोन छीन लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जिससे पहले कि वो चीख सकती या किसी को मदद के लिए बुला सकती, उन्होंने उसे ज़बरदस्ती उठाया और एक टोल प्लाजा के पास एक सुनसान जगह पर उसे ले गए। वहाँ उन चारों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। जब उसने चीखना शुरू किया किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए, तो उन्होंने उसके मुंह में विस्की डाल दी जिससे कि वो बेहोश हो जाए। वो बेचारी तड़प रही थी, लेकिन उसकी लाचारी पर उन दरिंदों को कोई तरस नहीं आया। जब उसकी अचानक से आंख खुली तो उसने देखा कि उनमें से एक आदमी उसकी गर्दन दबा रहा है। धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई और दिशा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कितना अजीब है ना कि एक सपनों से, ख्वाहिशों से भरी एक लड़की कुछ ही मिनटों में एक लाश बन गई। खैर, स्टोरी पे वापस आते हैं। उसके बाद जो अक्यूज थे उन्होंने उस लाश को उठाया, उसे कंबल में लपेटा और एक लॉरी में डाल दिया। फिर हैदराबाद आउटर रिंग रोड के एक पुल के नीचे उस शरीर को पेट्रोल डाल के उन्होंने जला दिया और उनको लगा कि जो भी सबूत है वो मिट जाएगा, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता थी कि बिना बॉडी मिले आप कैसे प्रूफ करोगे कि रेप हुआ था। लेकिन अगले दिन एक किसान ने एक जलती लाश को देख के तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करा। जब तक पुलिस वहाँ पे पहुंची तो जो बॉडी थी वो सिर्फ 30% ही आइडेंटिफिएबल थी। इसका मतलब ये कि बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन वहाँ पर पुलिस को एक गणेश जी का लॉकेट मिला जो कि दिशा की माँ ने उनको दिया था और उसी लॉकेट की मदद से वो दिशा की पहचान कर पाए। बॉडी रिकवर करने के बाद पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और एविडेंसेस कलेक्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में लॉरी को ट्रैक किया और फोन रिकॉर्ड की मदद से 24 घंटे के अंदर उन्होंने सारे अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। और जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, लोगों का गुस्सा मानो फूट पड़ा था। लोग सड़कों पर उतर गए थे, प्रोटेस्ट होने लगे थे और हर जगह एक ही आवाज उठ रही थी, बलात्कारियों को फांसी दो। ये केस जैसे ही इतना बड़ा मुद्दा बन गया तो तेलंगाना सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जिससे कि इस केस का फैसला जल्दी निकल सके। लेकिन उससे पहले ही एक और शॉकिंग न्यूज आती है। 6 दिसंबर 2019 को उन चारों अक्यूज का पुलिस एनकाउंटर कर देती है। पुलिस ने कहा कि वो चारों को क्राइम सीन पर ले जा रही थी, तभी 2 अपराधियों ने पुलिस से बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश करने लगे। और पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में चारों अपराधियों पर गोली चलाकर उनका एनकाउंटर कर दिया। ये एनकाउंटर देश भर में एक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि कुछ लोगों को इसको पुलिस का सबसे बड़ा अचीवमेंट बोला गया। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे बलात्कारियों के साथ तो यही होना चाहिए। हजारों लोग पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हो गए, पुलिस पर फूल बरसाने लगे, फायर क्रैकर्स जलाने लगे और इसको एक जीत की तरह मनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि एक फेक एनकाउंटर था जिसमें पुलिस ने बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीजर को फॉलो करे उनको मार दिया। अगर ये सच में दोषी थे तो कोर्ट में इन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। क्या पता पुलिस ने गलत लोगों को मार दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंक्वायरी कमीशन बुलाई और जिसमें 2022 की रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये एनकाउंटर फेक एनकाउंटर था। अभी हमने इस केस के फैक्ट्स तो समझ लिए, अब हम इस केस का एक लीगल एनालिसिस करते हैं। इस केस को एक एडवोकेट के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इस केस का एक छोटा सा लीगल एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अक्यूज्ड थे उनको बेसिकली
10 दिन का पुलिस कस्टडी मिली थी कोर्ट से, और उसी कस्टडी के दौरान ही एक दिन जब उन चारों अक्यूज्ड को क्राइम सीन पे ले जाया जा रहा था ताकि पुलिस उस क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सके और एविडेंसेस कलेक्ट कर सके, उसी दौरान उन चारों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप करा ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। तो पहली चीज़ तो ये कि जो ये प्रोसीडिंग्स थी जिसमें उन चारों अक्यूज्ड का ट्रायल चल रहा था उसको अबेट करना पड़ा क्योंकि चारों अक्यूज्ड की डेथ हो गई थी। और जैसे कि हमारा सेक्शन 394 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और 378 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड। फिर फाइनली एनकाउंटर के बाद एक FIR लॉन्च हुई जिसमें वेरियस सेक्शन लगाए गए, जिसमें 394 भी इंक्लूड था। उसके साथ साथ 307, 224, 332 और 34 भी लगाया गया था। और सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट का भी लगाया गया था। अगर इन सेक्शंस को आपको डिटेल में समझना है तो यू कैन राइट इन ऑन द कमेंट्स। मैं आपको डिटेल में इन सेक्शन को समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस केस लॉज। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर करा कि एक इंक्वायरी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा जाए जो कि इस मैटर को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करे। और उस कमीशन को बेसिकली हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस VS सिरपुकार। साथ ही साथ उस कमेटी में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक फॉर्मर जज RP सोंदर बलदोता भी थी, और साथ ही साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्मर डायरेक्टर DR कार्तिकेयन भी शामिल थे। और आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि इस कमीशन ने ये पाया जो अक्यूज्ड थे वो भागने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे थे, और जो पुलिस है उन्होंने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर में इस मर्डर को अंजाम दिया। कमीशन ने ये भी कहा कि उन चारों में से एक अक्यूज्ड माइनर था, और ये बात पुलिस को भी बहुत अच्छी तरह पता थी। सो दैट्स ऑल फॉर द केस एनालिसिस ऑफ दिस केस। मैं अपने कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं दूंगा रिपोर्ट पे। आई लीव दिस लिबर्टी टू यू गाइस। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि इस कमीशन ने जो फैसला दिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे और आने वाले जनरेशंस पे। दैट्स इट, लेट्स सी यू ऑन नेक्स्ट डेट।